चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 12 तक तो हम लोग हल कर चुके थे, सॉल्यूशन कर चुके थे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देखिए। बोला है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन अच्छा से डायग्राम में थोड़ा सा समझते हैं। डायग्राम में क्या बोला देखिएगा, एक 75 मीटर का लाइट हाउस है। एक 75 मीटर का ये मेरा लाइट हाउस हो गया। अब क्या हुआ है कि देखिए समुद्र में जो है ना, एक जहाज यहाँ पर है और कुछ दूरी पर, इसी के कुछ दूरी पर आपका दूसरा जहाज है डी पॉइंट पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लाइट हाउस से ऊपर से अवनमन कोण देखने पर, यानी अवनमन कोण इसका पहले वाला का जहाज का कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा वाला कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यदि किन्हीं का दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, क्या चीज आ रहा होगा कि सर ऊपर में अवनमन कोण दिया था 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण कैसे लिख दिया 30 डिग्री। हम एक चीज बता देना चाहते हैं, देखिएगा ऊपर से यदि हम लोग देखते हैं, ऊपर से देखते हैं यानी शीर्ष बिंदु से यदि देखते हैं तो अवनमन कोण, और देखिएगा नीचे से फिर शीर्ष बिंदु को देखेंगे, नीचे से शीर्ष बिंदु को देखेंगे तो उन्नयन कोण, और शीर्ष बिंदु से खड़ा होके नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। अब नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे, देखिएगा मान लीजिए ये आपका हो गया दो समांतर रेखा, ठीक है। इसमें एक त्रियक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण बनता है, यानी यहाँ यदि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है। देखिएगा ये लाइन को आप थोड़ा सोचिए, ये लाइन को यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल, यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी कितना बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछा ये चीज भी क्लियर कर देते हैं। आपको क्वेश्चन क्या बोले जानते हैं, सी और डी के बीच की दूरी निकालिए, यानी ये जहाज और ये वाला जहाज के बीच की आप क्या कीजिए, दूरी निकालिए। क्लियर है सर। अब देखते हैं यहाँ पे हम बोले क्या, माना सी तथा डी दो जहाज है, कोई दिक्कत नहीं सर, सी तथा डी को हम लोग क्या मान लिए, दो जहाज मान लिए। अब देखिएगा जिनका अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री, जिसका अवनमन कोण फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं, हम आपको बताए थे। देखिएगा आपका बुक के एग्जांपल में फर्स्ट में दिया है कि एक बच्चा आपका एक बालकनी में खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण। एंगल कैसे चेंज होता है ये भी बता दिए, जितना यहाँ पे रहेगा उतना यहीं पे रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना नीचे रहेगा। अब यहाँ से देखिए जिनका अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, माना लाइट हाउस की ऊंचाई AB है बराबर 75, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर दिया हुआ है। माना CD बराबर x, क्लियर हो गया, CD बराबर x दो जहाजों के बीच की दूरी है, ठीक है। तथा dB इक्वल टू y, तथा dB इक्वल टू y, यानी क्या सर, माना C तथा D दो जहाज है जिनका अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। माना लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर 75 मीटर, डिग्री लिखा गया जी, 75 मीटर होगा, कितना मीटर होगा, 75 मीटर होगा। माना CD इक्वल टू x दो जहाजों के बीच की दूरी है, तथा dB इक्वल टू y, यानी D और B को क्या मान लिए, y मान लिए। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण देखिए कैसे देखिएगा ना, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। चलिए देखिएगा इधर ABD में, अच्छा AB परपेंडिकुलर है, बेस मेरा क्या हो जा रहा है BD बराबर 10, अच्छा एंगल कितना बन रहा है वो बता दीजिए, कितना बन रहा है सर 45 डिग्री, कितना बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और देखिएगा AB का वैल्यू पता है हम लोग को 75 और BD का वैल्यू पता है कितना y, क्योंकि y हम लोग लेट किए थे, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। यहां से आप देखिएगा y बराबर कितना दे देगा सर मेरा 75, ये इक्वेशन 1 मान लिया, क्या मान लिया सर इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप बोलिएगा कि नहीं, बोलिएगा ना कि सर आप AB बटे क्या लिख दीजिए BC, AB बटे क्या लिख दीजिए BC। देखिएगा AB
ए बी बटे क्या लिख दीजिएगा BC बराबर P बटे B किसका फॉर्मूला 10 थीटा जब कितना बैठा देंगे 30 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ था ना, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया मेरा। अब देखिएगा यहाँ से AB का वैल्यू कितना हो गया सर 75 और BC का वैल्यू कितना हो गया सर। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहे थे, BC का बात आया तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक लेट किए थे x और यहाँ से यहाँ लेट किए थे y, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो x प्लस y लिखेंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या, नहीं ना बोलेगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x प्लस y बराबर दे देगा 75√3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, हम लोग को तो निकालना है कौन सी है x ना निकालना है, और y का वैल्यू देखिएगा y का वैल्यू जो है y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं। तो आप बताइए कि y का वैल्यू इक्वेशन 2 में बैठाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या। देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये हो गया आपका x और y का वैल्यू आप लाए थे, y का वैल्यू लाए थे 75, y का वैल्यू लाए थे 75 और इधर हो गया 75√3। और देखिएगा x बराबर निकालिएगा तो 75√3 माइनस 75, देखिएगा 75 यहाँ भी 75 यहाँ भी कॉमन दे देगा कि नहीं, यानी x बराबर निकालिएगा तो 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है सर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए बी मेरा लाइट हाउस था, पहला जहाज सी था, दूसरा जहाज क्या था डी था। इसको लेट कर लिए x, इसको लेट कर लिए y। आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया था कि ये c और d के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब पहला जहाज हुआ उसके आगे एक जहाज चल रहा था, दोनों जहाज के बीच की दूरी बोल दिया था। अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा था। समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक लाइन प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने में जो एंगल बनता है वो हमेशा बराबर रहता है, इसीलिए अवनमन कोण उन्नयन कोण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 45 तो यहाँ 45। अब यहाँ देखिएगा हम लोग क्या किए, समकोण त्रिभुज ABD में तो AB बटे BD हो गया 10 45 डिग्री। अब देखिएगा AB का वैल्यू पता था 75, नीचे हो गया y = 1, y बराबर कितना हो गया 75, इक्वेशन 1 मान लिए। अब फिर समकोण त्रिभुज किसमें लेनी है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा 75 और यहां से यहां देखिए ये x लेट किए थे, ये y लेट किए थे, तो x + y लिख दिए। अब x + y हो गया, x + y = 75√3, इक्वेशन 2 हो गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x + 75 बराबर 75√3, x बराबर क्या किया 75√3 माइनस 75, क्योंकि प्लस में था उधर चल गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या करेंगे सर 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर आंसर। चलिए हो गया सर। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सर आप लोगों को एक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन याद है क्या? आप लोग प्रैक्टिस किए थे 6 नंबर का क्वेश्चन? यदि 6 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो सेम वैसे ही बनेगा, समझे कि नहीं? थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। कहाँ चेंज है वो भी दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोला है, बोला है क्या जानते हैं, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए एक गर्ल है यानी लड़की है, ठीक है, एक गुब्बारे को ऐसे खड़ा होकर देख रही है, ठीक है। अब क्या बोला है, कितना हाइट में, वो गुब्बारे का हाइट कितना दे दिया है 88.2, लेकिन कहां से कहां तक पता है आपका, नीचे से लेके एकदम ऊपर तक का, मतलब जमीन से लेके कहां तक, एकदम गुब्बारे तक का दे दिया है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। किसी भी क्षण मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है तो एक क्षण मान लीजिए कितना हो गया, एक क्षण का मतलब समझिएगा क्या बोला है। मान लीजिए गुब्बारा को देख रहे हैं, ठीक है, अरे देखो तो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, फिर गुब्बारा तो थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो उस समय क्या हुआ कि एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो देखिएगा आपको
क्वेश्चन में क्या पूछा ये चीज समझा देना चाहते हैं। देखिए पहले गुब्बारा उड़ रहा था सर, पहले गुब्बारा उड़ रहा था, अब एक कोई क्षण में देखिए वो गर्ल जो थी एक कोई क्षण में देखिए तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। थोड़ा सा दूर ट्रेवल कर लिया है, थोड़ा सा दूरी तय कर लिया गुब्बारा, तो उसके जो गर्ल थी उसके आंखों का जो एंगल बन रहा था, आंखों का जो एंगल बन रहा था वो कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का हो गया। चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा यहाँ से लेके लड़की के पांव तक यानी पाद बिंदु तक गुब्बारे का शिखर से, गुब्बारे का शीर्ष बिंदु से लड़की का पाद बिंदु तक का टोटल हाइट 88.2 मीटर दिया हुआ है। आइए आप लोग याद कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताए थे कि यदि कोई बॉयज या गर्ल का बात करेगा तो उसका हाइट से हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट को पहले घटा देंगे। तो आप बताइएगा कि हम लोग जहाँ से खड़ा रहते हैं वहां तक का, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक का हाइट में लेते हैं, लिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग 88.2 में जो लड़की का हाइट था वो घटा देंगे तो 87 मीटर आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा क्या, सॉरी यहाँ तक नहीं जाएगा, आपका यहीं तक ना रहेगा, यहाँ तक रह जाएगा। अब देखिएगा आप बोलिएगा क्या जानते हैं कि सर अब निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, आपको क्या पूछा है। देखिएगा गुब्बारा कौन पॉइंट में था, बी पॉइंट में था, दूरी तय करके कहाँ चल गया, बी पॉइंट में चल गया। तो आप x निकालिएगा कि y, बताइए सर आप x निकालिएगा कि y, सर आप y निकालिएगा, सर आप क्या निकालिएगा, y निकालिएगा कि पहले गुब्बारा यहाँ पे था, तय करके दूरी कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, y को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y को निकालेंगे। सर अब देखिएगा यहाँ से हम क्या किए, अच्छा आप लोग कभी कोई सोच रहे होंगे कि सर इतना लिखना क्या जरूरी है। हम पहले बताए थे और फिर से आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये चैप्टर आपको 6 नंबर में पूछेगा, 6 मार्क्स में आ रहा है चैप्टर, समझ में आया कि 6 मार्क्स में आ रहा है आपका। तो 6 नंबर सिर्फ कैलकुलेशन पे नहीं देता है सर, आप डायग्राम समझ के छापे, इस पे 2 नंबर मिल गया। आप पूरा लिख रहे हैं कि ए बी मेरा क्या है, बी डी मेरा क्या है, तब जाके आपको 2 नंबर यहाँ से मिल गया, और बाकी सब कैलकुलेशन करते हैं तब जाके आपको 2 नंबर यानी 2 मार्क्स मिलता है, टोटल 6 मार्क्स में जुड़ता है। समझ में आ गया ना सर। तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि जितना भी लिख रहा है ऐसा कोई टफ चीज और याद करने वाला चीज नहीं है, जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे देखिएगा लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, सर कहां से दिया है, क्वेश्चन में दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, बात कहां से किया, भूमि से यहां से लेके यहां तक 88.2 मीटर। लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई यदि निकालेंगे, उस लड़की का हाइट को छोड़ के सिर्फ गुब्बारे का हाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर आ गया। AB बराबर AD। देखिएगा इस जो गुब्बारे का हाइट था, हाइट में आपका क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि गुब्बारे का जो ऊंचाई था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि 88.2 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा था तो और थोड़ा ऊपर चल गया, ये सब कुछ नहीं बोला है। जितना हाइट दिया हुआ था वो उसी हाइट में आगे थोड़ा बढ़ गया, आगे थोड़ा बढ़ गया, यानी यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक चल गया, बस इसके बीच की आपको क्या बोल दिया, दूरी निकालने के लिए बोल दिया। यानी क्या आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्या निकालने बोला है, y का निकालने वैल्यू बोला है। हम लोग क्या के माना dv गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है और cd बराबर x लेट कर लिए तथा dv बराबर क्या लेट कर लिए, y लेट कर लिए। अब देखिएगा फिर से वही खेला होगा सर, सर फिर से वही खेला होगा, मजा आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा कि सर मजा आ रहा है। सर देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए, देखिएगा है ना, ए सी या ए बी सी में, ए बी सी में, चलिए देखिएगा ए बी बटे, देख लीजिएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर 10 कितना डिग्री सर, देख लीजिए इसका कितना डिग्री बन रहा है, इसका कितना डिग्री बन रहा है, देख लीजिएगा इसका कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है सर, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे,
AB का वैल्यू सर, AB का वैल्यू हमने निकाले कितना 87 और BC को क्या लेट कर लिए थे देखिएगा तो BC। अच्छा एक चीज और बताने भूल गए, BC को देखिएगा यहाँ से यहाँ तक यदि बढ़ जाइएगा तो ये x था और ये y था, तो यहाँ x प्लस वाई लिख देंगे तो कुछ बोलेगा क्या इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई और इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3, 1/√3। कोई दिक्कत सर? अब देखिएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से देखिएगा आपको दे देगा x प्लस वाई बराबर 87√3। ये इक्वेशन आपका हो गया 1, ये आपका इक्वेशन 1। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EDC में, EDC में चलिए देखिएगा फिर से करते हैं ED बटे DC, DC, ED बटे DC। इसमें डिग्री दे देगा मेरा 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री सर 60 डिग्री। अब यहाँ से देख लीजिए ED के जगह E और D के जगह फिर उतने हो जाएगा क्योंकि हाइट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, 87 हो गया और इसका वैल्यू दिया हुआ मेरा x दिया हुआ है और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर √3 होता है। कितना होता है √3 होता है। अब देखिएगा यहाँ से यदि आगे बढ़ेंगे तो x √3 बराबर 87, ये इक्वेशन क्या दे दिया 2। x √3 बराबर कितना दे दिया 87 दे दिया यानी 87 दे दिया। ठीक है सर, और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तब मानते हैं। चलिए देखिएगा अब यहाँ से यदि हम लोग x बराबर निकालेंगे तो 87, ये √3 कहाँ दे देगा नीचे दे देगा, √3 कहाँ दे देगा सर नीचे दे देगा। इसका थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज यानी परमाइटर। √3 अपन कितना दे दिया √3, x बराबर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 87 √3 बटे क्या दे दिया 3, बटे क्या दे दिया सर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 नवा 27 यानी x बराबर कितना दे दिया 29√3, ये इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग को y का वैल्यू निकालना था ना, आप क्या कीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 मेरा क्या था, इधर देखिएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। x का वैल्यू निकालिए आप कितना 29, कितना निकालिए सर 29 प्लस क्या दे दिया y बराबर क्या हो गया सर 87√3, 87√3। अब देखिएगा 29√3 छूट जा रहा है यहाँ पे 29√3। अब यहाँ से y बराबर निकालिएगा तो लीजिएगा खत्म हो गया, कहाँ लिखे देखिएगा यहीं पे कर दे रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। अब यदि y बराबर निकालिएगा तो y बराबर क्या दे देगा 87√3 माइनस 29, 29 नहीं हट रहा है सर यहाँ, एक मिनट देखिएगा नहीं हट रहा है सर। अच्छा सर यहाँ देखते रहिएगा ना, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ कर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ से यदि हम लोग y बराबर निकालते हैं तो 87√3 माइनस 29√3, ठीक है सर। अब यहाँ से देखिएगा y बराबर निकालिएगा, तो देखिए 87 यहाँ से देखिएगा दो तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं √3 में, और यदि नहीं समझ में आता है तो √3 कॉमन दे दे रहे हैं, निकाल लीजिए बाहर। अब यहाँ हो गया 87 माइनस कितना 29, इसको घटा दीजिएगा कितना दे देगा 58√3 मीटर आंसर, 58√3 मीटर आंसर। देख लीजिएगा यहाँ से वहां चल गए, ठीक है सर, यहाँ से वहां चल गए। यहाँ से एक बार और अच्छा से थोड़ा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा, ताकि स्क्रीनशॉट मारिएगा। तो ये था मेरा 29√3 था।
सर आप फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, रिकॉल कर देना चाह रहे हैं। देखिएगा क्या बोला था कि दो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। पहला गुब्बारा डी पॉइंट में था, फिर कुछ देर के बाद बी पॉइंट में चल गया। आपको क्वेश्चन क्या बोला था कि यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक गया, उसका हम लोग को दूरी निकालना था कि कितना दूरी वो गुब्बारा तय किया। आपका टोटल हाइट दिया हुआ था कहाँ से, लड़की को लेते हुए टोटल हाइट दिया था 88.2, लेकिन आपको बोल दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 1.2 मीटर किसका हाइट दिया हुआ है, लड़की का हाइट दिया हुआ है, ठीक है सर। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग ये लड़की की ऊंचाई मान लेते, सर मान लिए। अब देखिए यहाँ से AB बराबर ED बराबर 87 कैसे आया, टोटल हाइट में लड़की का हाइट को हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। समकोण त्रिभुज ABC में ले लिए, तो AB बटे BC हो गया 30 डिग्री। अब देखिएगा AB की जगह 87 कैसे बढ़ गया, देखिएगा यहाँ से ये वाला वैल्यू ले लिए, और x प्लस वाई कैसे हो गया सर, इसका x प्लस वाई हो गया। अब आगे देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये वाला मत लीजिएगा, उधर वाला था ना। अब देखिएगा x प्लस वाई बराबर 87√3 इक्वेशन 1 हो गया। समकोण त्रिभुज EDC में तो ED बटे DC tan 60 डिग्री हो गया। अब ED का वैल्यू 87/x हो गया बराबर √3 हो गया। x √3 बराबर 87 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x बराबर निकालें कितना हो गया 87 √3 और √3 इधर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये कैसे आ गया, समझ में आ गया, रैशनलाइज कर दिया यानी परमाणुकरण कर दिए। क्या कर दिए, परमाणुकरण कर दिए। और √3 × √3 3 आप लोग को सिखाए थे, √5 × √5 5 दे देगा, √2 × √2 2 दे देगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे 29 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो वैल्यू हम लोग निकाले उसको समीकरण 1 में रख दिए, तो x + y बराबर 87√3 87 देख लीजिए इधर 87√3। और यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू निकाला था 29√3 + y बराबर कितना 87√3। y का वैल्यू निकालना था, उधर ले गए, √3 को कॉमन ले लिए, 87 - 29। और देखिएगा इसमें घटा दिए, कितना आ गया 58√3 मीटर आंसर। चलिए सर समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये चैप्टर एंड हो रहा है सर, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल 12 नंबर देके जाएगा चैप्टर। और यहाँ से कल आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है। सर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।